हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। आज फाइनली मेरी मायके से विदाई है, तो थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई। मैंने साड़ी वेयर करी है ससुराल जाने के लिए। तो बने रहना गाइस एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, न्यू आते हो तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, और अनिका भी रेडी हो गई है, और मम्मी भी चल रही हैं हमारे साथ में। और सारा सामान भी रख लिया। सामान बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, जितना भी कम करने की कोशिश करो उतना बहुत सारा सामान हो गया है। ये देखिए इतनी सारी ये पन्नी बैग, हाँ एक मिनट। और ये देखिए राशन वगैरह इतना सारा रखा हुआ है। इधर ये वाली पूरी पेटी रखा हुआ है, बहुत सारा सामान हो गया है। तो यहाँ पे भाभी मेरे पैर छू रही हैं, और हम अब बस अब अपने घर से निकल रहे हैं। और बैग उठा लिया मैंने। बहुत सारा सामान हो ही जाता है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मम्मी से मैंने बोला है कि भाई मुझे घर तक छोड़ दे, क्योंकि इतना सारा सामान लेके मुझे अनिका को लेके, और इतनी सारी 2-3 बस मुझे चेंज करनी पड़ती हैं ससुराल तक, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और राशन ये हर एक चीज़ आपको लेके जाना होना, तो काफ़ी बैग हो ही जाते हैं। और मेरी साड़ी ना कुछ कायदे से बंधी नहीं हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी में साड़ी वेयर कर ली है। और काफ़ी टाइम बाद आप जब साड़ी वेयर करते हो ना, तो कुछ अजीब सा भी लगता है, और बनती भी नहीं है सही से कायदे से। लेकिन फिर भी जब मैंने सोचा गाड़ी में ही बैठना है, जैसी भी बन गई है ठीक है। और फाइनली अब हम अपने घर से निकल ही रहे हैं। बस सामान रखना है मुझे, अपने बैग जितना भी है गाड़ी में, और सारा उठा उठा के सामान रखना है। भाई गाड़ी शायद साफ़ ऑफ कर रहा था, और पूजा और हम दोनों लोग मिलके सारा सामान रख देंगे। और अनिका अभी सो रही है, और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी मामा का, और उसके मामा आए नहीं तो वो सोने लग गई। कह रही थी कि इतना टाइम लगाते। उसका बहुत जल्दी जाने का मन था कि मम्मा हम लोग जल्दी पहुंचेंगे घर में, क्योंकि जल्दी क्या और रात हो जाती है ना, तो जाते जाते इतनी थकान हो जाती है। 2.5-3 घंटे आप गाड़ी में सफ़र करते हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बैठे बैठे एक ही जगह पे, इस वजह से। तो वही मैं सारा सामान रख रही हूँ, और रख लूँगी। फिर उसके बाद अब हम लोगों को निकलना ही है। पापा हैं शॉप पे हमारे। तो गाइस फाइनली अब हम लोग निकलने वाले हैं। थोड़े बहुत झोले रह गए, वो भी अब रख लें और निकल जाएंगे। और शाम का हो गया अभी 5:30। अनिका तो सो गई इंतज़ार करते करते अपने मामा का, और वो सोने लग गई है। और पूजा गई है सामान लेने। हाँ स्टैंड ले जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो कुछ छुटा हुआ सामान था घर में देख देख के फिर से रखा गया, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और तो पूजा कह रही थी कि हमने तो सारा सब कुछ रख लिया। वही मैं उससे पूछी थी सारा सामान रख देना, कुछ रह ना जाए। तो आखिर वो जो मैंने पहले लिया था अपनी ससुराल में दूध का, जो मैंने पाउडर वाला डिब्बा लिया था ना, वो रह ही गया था। तो वो मम्मी देने आई थी। फिर मम्मी ने ये दाल चावल आटा ये सब रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और फिर मैं अनिका को यहाँ जगा रही हूँ। ओए ओए कन्नू, ये लार निकली उठ जा भैया, चलो चलो मामा आ गया। ओए ए अनकू अनकू, चलो चलो चलो, फिर हम लोग जा रहे हैं। आप यहीं रह जाओगी, सोती रह जाओगी। आपको सोना है कि चलना है? ओए बिटिया उठो।
अनिका सो गई थी, उठ नहीं रही थी, तो उसे मुझे ज़बरदस्ती उठाना ही पड़ गया। और क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वेट कर रही थी अपने मामा का, और भाई 5:30 बजे वही आया है शॉप से, तो वो सो गई रोते रोते। फिर मैं उसको उठा के लेके जाऊंगी तो बाहर देखना, जहाँ गाड़ी देखती है ना और ऐसे रिएक्ट करती है, गोदी से उतर जाएगी और ऐसे जाके बैठ जाती हैं मैडम, क्योंकि वो 1 घंटे तक सो ली थी इसलिए। और पता नहीं ससुराल जाके कैसा रहे कैसा ना रहे। तो आप लोग अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अनिका को देखो यहाँ पे नौटंकी, और जाके अपने मामा के पास ही वो जाके बैठेंगी। और अनिका का मैं स्कूल बैग भी लेके जा रही हूँ, और वो वहाँ पे पढ़ाई करेगी। मुझे पता है उसकी, मैंने छुट्टियाँ करवा दी हैं ये 1 हफ्ते की। और क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल भी, मुझे अपने बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे उनकी याद ने मतलब घर पे रुकने ही नहीं दिया। इस वजह से मैंने सडनली, ये मेरा प्रोग्राम बना था जाने का, तो मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने। और मम्मी भी आ गई हैं, और मम्मी भाई दोनों वापस चले आएंगे। अब ये नहीं पता है कि रात ही में आएंगे या सुबह नेक्स्ट डे आएंगे। जैसा रहेगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मैं पूछ रही थी खाना रखा गया है कि नहीं रखा गया, क्योंकि खाना बना के लेके जा रही हूँ। और तो वही पूछ रही थी, तो कहा सब कुछ रख लिया गया हुआ है। तो अब हम लोग फाइनली अपने घर से निकलते हैं ससुराल के लिए। और वहाँ पे मेरा कौन इंतज़ार करता है, कोई भी इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक एहसास तो है कि हाँ मेरे बाबू होंगे, जहाँ भी होंगे वो वहाँ पे खड़े होके मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, जिस तरीके से वो हमेशा करते थे। अभी तो मैं अपने वहाँ पे ही हूँ, क्रॉसिंग बंद था, तो अभी क्रॉसिंग खुला है। देख सकते हो इतना अंधेरा हो गया था, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया घर से निकलने में ही। और 2.5 घंटे का रास्ता है आराम से, और रात में भाई बहुत आराम से हम लोगों को लेके भी जा रहा था। तो यहाँ पे बस अभी हम सीतापुर पहुँचने वाले हैं गाइस। और यहाँ पास में खैराबाद पड़ता है सीतापुर के पास, तो यहाँ पे लगा हुआ था मेला, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और मेला किस किस को पसंद है देखना, मुझे तो मेला देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग आ गए अपने सीतापुर। तो सीतापुर में छोटू उतरेगा, जो मेरी बुआ जी का लड़का है यानी कि मेरा भाई, तो वो उतर जाएगा यहीं पे और वो अपने घर चला जाएगा। और हम लोग इसी रूट से जाएंगे अपनी ससुराल। तो यहाँ पे छोटू उतर लेंगे नीचे और हम चले जाएंगे अपने घर, और हम लोग जा ही रहे हैं। तो अभी बस 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे, तो बने रहिए और आपको दिखाते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। और घर जाके ना बहुत देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे भी क्रॉसिंग बंद थी, और यहाँ से मेरी ससुराल बहुत ही पास में है, और यहाँ पे भी रात में क्रॉसिंग बंद थी। देख सकते हो सामने से ट्रेन आ रही है। जहाँ जहाँ पे भी मैं पहुँची हूँ हर जगह मुझे क्रॉसिंग बंद ही मिली है। जब लेट होता है ना तो हर तरीके से लेट ही होता रहता है। और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, और फाइनली हम अपने घर आ गए गाइस। ये रहा हमारा घर, और घर के बाहर आपको कोई नहीं दिख रहा है ना। और बाबू होते तो आपको घर के बाहर ही दिखते, मेरा इंतज़ार करते हुए, अपने बच्चे का इंतज़ार करते हुए खड़े होते। और लेकिन कोई ना, मुझे वो दिख रहे हैं कि हाँ वो हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आई मिस यू बाबू। तो अब तो मुझे सब कुछ अपने आप से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई, थोड़ा सा वेट करा चाबी के लिए, क्योंकि चाबी मकान मालिक के पास है, मैं तो किराएदार रह गई इस घर की। और तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी, फिर फाइनली मुझे चाबी मिली और मैं पहुँची अपने घर के अंदर। और घर के अंदर की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जब अंदर आओ ना तो रूम में इतनी गंदगी हो रखी होती है, पूरा मकान भी इतना गंदा हो रखा है। तो सब साफ़ सफाई भी तुरंत तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2-2.5 घंटे रास्ता चल के आओ ना बैठ के, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके फिर लेटना ही लेटना है हम लोगों को। तो मैं अंदर आ गई गाइस, और सारा सामान अनिका, उसके मामा, सभी लोग अंदर बाहर से गाड़ी से रख रहे हैं आके।
और यहाँ पे वो अनिका भी लेने गई हैं सामान, दौड़ दौड़ के रख रही हैं क्योंकि वो अपने घर आके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी उनकी खुशी देखिएगा आप लोग। और हम यहाँ पे जा रहे थे कुछ करने के लिए काम ही, और वो वहाँ से लेके आ रही है। मैं अंदर की लाइट जलाने के लिए गई थी क्योंकि वो बंद थी, और वही देख रही थी जली कि नहीं जली। और अनिका को देख सकते हो, इतना भारी भारी सामान उठा उठा के लेके आ रही। मना भी किया जा रहा था लेकिन वो काम कराएंगी बोल रही हैं, हेल्प कराना चाहिए, इसलिए वो हेल्प करा रही हैं और लेके आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश है मेरा बच्चा। और मैं अपने रूम का ताला खोल रही थी, और रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी है ना, 2 ही महीने में इतना गंदा हो जाता है। यही कहते ना, जिस घर में रहो ना वो घर बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत गंदगी हो रखी है क्योंकि बहुत सारे हो गए थे चूहा। तो चूहा होने की वजह से सब पूरे कमरे में पॉटी पॉटी चूहे ने कर रखी है। और यहाँ पे देख सकते हो, पूजा थोड़ा बहुत सूट कर ली हैं, उनको मैंने दे दिया था। और अनका मेरा ट्राईपॉड वगैरह उठा के लेके आई हैं। तो गाइस हम लोग 8:30 बजे अपने घर आ गए हैं, 8:30 बज गया है और घर आ गए अपने। मम्मी लोग बाहर बैठी हुई हैं, उनको अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, और कपड़े चेंज करेंगे। और देखते हैं मम्मी लोग रुकती हैं कि निकल जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं। और घर बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि हम लोग थे नहीं, तो समझ सकते हो कितनी गंदगी फैली पड़ी हुई है पूरे घर में। और गर्मी भी काफ़ी है, अभी लाइट कट गई है। और बने रहिएगा गाइस आप लोग, प्लीज़ साथ मत छोड़िएगा। और बहुत परेशान हूँ क्योंकि अपने बाबू को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और देखो कैसी रात कटती है, कैसे क्या होता है। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए बाय गाइस, ख्याल रखिए अपना, जय माता दी।